इस संसार में हर व्यक्ति को जो भी गुण मिले हैं, प्रतिभाएं मिली हैं, योग्यताएं या ज्ञान मिला है, वो सब का सब परमात्मा का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का अहंकार करते हैं तो ये सब हमारे पास ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। हम अपने एटीट्यूड और ईगो को लेकर सतर्क नहीं रहे तो वो दिन दूर नहीं जब समाज और आसपास के लोग हमको भुला देंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसों पर भी अहंकार करता है तो भी उसे अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने परसों की वाणी में भी ये बात बोली थी कि पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। पैसा आपको सुविधाएं दे सकता है लेकिन खुशी नहीं दे सकता है। पैसों से आप अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों में वो क्षमता नहीं है कि वो मकान को घर बना सके। पैसों से आप अच्छा बिस्तर तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद पैसों से नहीं आ सकती। पैसों से आप अच्छा हेल्थ केयर प्लान तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में सैकड़ों ऐसी चीज़ें होंगी जो रुपये पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी असंख्य चीज़ें भी हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। पनीर, दही, मक्खन, मावा, ये सब दूध के प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में इन सब के प्राइस, इन सब की कीमत अलग अलग है। इसी तरह हम भी ईश्वर की बनाई हुई रचना हैं, लेकिन हम सब की जीवन की भी कीमत अलग अलग है। और दो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की कीमत को तय करती हैं। पहली तो ये कि हमने अपने जीवन में कितना हमको संतोष मिला, यानी हम अपने जीवन में कितने संतुष्ट रहे, कितने खुश रहे। और दूसरी बात, हम अपने और दूसरों के मन में हमने अपनी छवि कैसी बनाई है। और ये सब निर्भर करता है हमारे जीवन मूल्यों पर कि हमने अपने जीवन को कितना अच्छा बनाया है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत नामी लोग रहे जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और दिया भी संसार को बहुत कुछ, लेकिन वो सब भौतिक चीज़ें थी। लेकिन इसकी तुलना में अगर जो आध्यात्म से जुड़ा है, एक जैसे मीराबाई की ही एग्ज़ाम्पल है कि मीराबाई के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब त्याग दिया था। केवल उन्होंने राम रतन धन को ही अपनाया था। और आज इतिहास उन लोगों को भले ही भुला चुका है जो जिन्होंने भौतिक चीज़ें इकट्ठी की थी या जिन्होंने उस वक्त संसार में खूब नाम कमाया था। शायद आज वो हमको याद ना भी हो, लेकिन जिन्होंने राम रतन धन को इकट्ठा किया था, हम उनको आज भी नमन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को कीमती बनाया था। उन्होंने कीमती चीज़ें इकट्ठी नहीं की, उन्होंने अपने जीवन को कीमती बनाया था। तो आज हम उनको याद करते हैं। एक बार एक फ़ोटोग्राफ़र ने अपने स्टूडियो में एक बोर्ड लगाया और उस पर लिखा कि जैसे आप दिखते हैं, अगर वैसी ही तस्वीर चाहिए तो 20 रुपये लगेंगे। आपको लगता है जैसा आपको दिखना चाहिए, अगर वैसी तस्वीर चाहिए तो 30 रुपये लगेंगे। और अगर ऐसी तस्वीर क्लिक कराना चाहते हैं जिसमें आप लोगों की नज़र में खुद को कैसे देखते हैं तो उसके 50 रुपये लगेंगे। कई सालों बाद उस फोटोग्राफ़र ने अपने अनुभव को कागज़ पर उकेरा। उसने बताया कि स्टूडियो में आने वाले 90% लोगों ने 50 रुपये देकर ऐसी तस्वीर खिंचाने की इच्छा जताई। जब हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये ख़्याल आता है कि ये पहनकर मैं कैसा लगूँगा, या फिर ये सोचते हैं कि इस ड्रेस में दूसरों को हम अच्छे तो लगेंगे। यानी पहला विचार वैल्यू है, मैंने अपने बारे में सोचा, अपने को कीमती माना। और दूसरा ख्याल है वैल्यूबल, यानी दूसरों की नज़र में मैं कितना कीमती हूँ।
जीवन में बेशकीमती चीज़ें इकट्ठी करें, लेकिन ये चीज़ें जीवन मूल्यों से समझौता करके नहीं जुटानी चाहिए। अब आप अपने आप से ये पूछें कि आप रियल लाइफ में जी रहे हैं या रील लाइफ में। हरिओम।